स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट डी के मिश्रा और आज मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश में एक नई योजना के बारे में या नए अभियान के बारे में, जो कि 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। तो क्या क्या व्यवस्था है इस अभियान के बारे में, तो सबसे पहले मैं रिपीट करूंगा कि 26 जून 2020 को प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 125 दिवसीय, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, 125 दिवसीय रोजगार अभियान की शुरुआत करी है। तो ये 125 दिवसीय एक अभियान होगा और इस 125 दिवसीय अभियान में क्या क्या बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, या राज्य स्तरीय उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाओं के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, अब वो समझते हैं। तो देखिए, इस अभियान को सबसे पहले तो नाम दे दिया गया है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि 125 दिवसीय जो रोजगार अभियान है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिकली चूंकि उत्तर प्रदेश संबंधित चीज़ों को लागू किया जाएगा इसमें, तो इस अभियान में होगा क्या कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवासी और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार दिया जाएगा और साथ ही राज्य में आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ 5,000 टूल किट भी वितरण किया जाएगा। देखिए क्या है, जब से लॉकडाउन लगा तो एक भारत ने बहुत अच्छी सीख ली कि क्यों ना किया जाए, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो भारत में और अच्छे तरीके से बनाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत को दिखाया जाए। क्योंकि एक सीख मिली वेंटिलेटर से, हम वेंटिलेटर हमेशा चीन से खरीदते आए हैं, लेकिन एक ऐसी आपदा आई कोविड-19 जिसने हमें सिखा दिया कि कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो भारत में भी करना चाहिए, और भारत ने उससे सीख ली और भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। तो एक आत्मनिर्भर बनने के लिए एक संकल्पना शुरू हो गई और इसी को लेकर के आत्मनिर्भर, आप इस समय शब्द ज़्यादा सुन रहे होंगे, तो ये भी एक तरीके का आत्मनिर्भर अभियान इसी को जोड़ करके बनाया गया, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। और इसी अभियान के तहत 5,000 टूल किट का वितरण किया गया कि लोग आत्मनिर्भर बन करके अपना काम कर सकें, ठीक है। आगे अगर देखें तो यह अभियान उत्तर प्रदेश के 31 जिलों पर केंद्रित होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं पहली चरण में कितने जिलों को शामिल किया जाएगा, तो आप बताइएगा कि फर्स्ट चरण में 31 जिलों को चयनित किया जाएगा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत। क्यों? क्योंकि एक आंकड़ा है कि 31 जिलों में से प्रत्येक में लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक कामगार हैं जो अन्य स्थानों से वापस आ गए हैं। यानी कि जो 31 जिले हैं उनमें 25,000, यानी प्रत्येक में लगभग 25,000 ऐसे व्यक्ति हैं जो कुशल हैं और कामगार हैं, जो प्रवासी हैं, जो वापस आए हैं उन 31 जिलों में। उनका एक डेटा या खाका उनके पास जरूर होगा, तब पूरी बात करी उन्होंने। और लॉकडाउन लागू होने के बाद लगभग एक रिकॉर्ड बनाया कि लगभग 30 लाख से अधिक जो प्रवासी श्रमिक हैं वो उत्तर प्रदेश वापस आ गए हैं, ठीक है। जो माइग्रेटेड व्यक्ति थे, जो अन्य प्रदेशों में रहते थे, काम करते थे, चाहे वो महाराष्ट्र हो या कर्नाटका हो या केरला हो या चेन्नई हो, भारत के अन्य समूहों में जहाँ पर काम करते थे, अब वो वापस आकर के उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी संख्या लगभग 30 लाख है जो कामगार हैं, जो अलग अलग तरीके से काम करते थे अलग अलग स्टेट में, ठीक है। अब वो भी वापस आ गए हैं। अब जब वापस आ गए हैं तो जाहिर सी बात है इन सबको रोजगार मुहैया कराना एक बड़ा सरकार के लिए सरदर्द होगा, ठीक है। अब सरकार को रोजगार देना ही है उन सब चीज़ों को लेकर के, चूंकि रोजगार एक ऐसी व्यवस्था है तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की बात कह दी गई, ठीक है। अब इस अभियान के लिए सार्वजनिक अवसंरचना होगा, उसमें 25 कार्य चुने जाएंगे। यानी कि जो भी काम होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए, जो रोजगार सृजित किए जाएंगे, उसमें अलग अलग 25 कार्य हैं। अब आपको ये याद रखना है कि कितने कार्य हैं, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि 25 कार्य हैं। कितने ऐसे श्रमिक हैं जो प्रवासी श्रमिक हैं जो रोजगार में नुकसान के बाद वापस आ गए हैं उत्तर प्रदेश, तो उनकी संख्या है 30 लाख। अब 31 जिलों में से जो 25,000 जो अधिक श्रमिक होंगे वो प्रवासी कामगार हैं जो अलग अलग स्थानों से आए हैं। तो इनमें पहला जो चरण आएगा वो 31 जिलों का ही चरण रहेगा। इसके अलावा आपको एक बात याद रखना है कि योजना का पूरा नाम, आप पहली बात तो याद रखिएगा पूरा योजना का क्या नाम है, तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। कई बार स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा में होता क्या है, इसे आगे पीछे कर करके, जैसे मैंने अभी आपसे मेरे मुंह से ही निकला कि उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर रोजगार अभियान, तो कहीं ना कहीं फंसाने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को पुटअप करता है जिससे कि आपको दिक्कत हो और आपको समझने में भी असुविधा हो, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो रोजगार अभियान रहेगा वो कितने दिन के लिए होगा, तो 125 दिवसीय, यानी कि एक वर्ष में, यानी कि लगभग 365 दिन में मिनिमम कम से कम, यानी कि जो आपका जो कम से कम 125 दिन का काम तो व्यक्ति के पास हो ही हो, ठीक है। और ये कह सकूंगा अभी आप अगर करंट अफेयर का वीडियो डेली देखते हैं मेरी इसी चैनल पर, तो आप अभी देखेंगे केरल ने क्या किया था,
मनरेगा की तर्ज पर पहला ऐसा राज्य बन गया था जो कि रोजगार व्यवस्था देने के लिए काम करेगा। और उसके बाद जो करंट का क्वेश्चन था वो था झारखंड के ऊपर। झारखंड केरल के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया था जो कि मनरेगा की तर्ज पर काम देने का शुरू करने के लक्ष्य रखा था उसने। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, योजना से जुड़ी हुई बिंदुओं को समझ आया होगा। जब ऑनलाइन प्रोसेस का होगा तो आई होप मैं आपको वो भी जानकारी प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भविष्य में ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।